भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। महर्षि पतंजलि ने जाति, आयु और भोग की प्राप्ति उस स्थिति में होती है जिस स्थिति में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश जब विद्यमान रहते हैं, उसी स्थिति में जाति, आयु और भोग ये प्राप्त होते हैं। कर्माशय बना रहे, कर्माशय तब तक फल नहीं देता जब तक अविद्या नहीं रहती है। फल प्रदान करने के लिए अविद्या का होना आवश्यक है। इसलिए कहा सती मूले, मूल के होने पर, अविद्या के होने पर तद विपाकः, उस कर्माशय का विपाक यानी फल प्राप्त होता है। किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में। महर्षि पतंजलि ने इसके अगले सूत्र में यानी 14वें सूत्र में ते आह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, दो बातें कही हैं। एक है पुण्य और एक है अपुण्य। पुण्य के कारण से और अपुण्य के कारण से, पाप के कारण से और पुण्य के कारण से दो प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। कौन से फल, कैसे फल? वो कहते हैं आह्लाद परिताप फलाः। आह्लाद और परिताप ये दो चीजें। आह्लाद कहते हैं आनंद को, सुख को, तृप्ति को, शांति को। जो आह्लाद है व्यक्ति को आनंदित करने वाला फल है, जिसको पाकर के व्यक्ति सुखी होता है, शांत होता है, तृप्त होता है। आह्लादित करने वाला वो फल है। दूसरी बात कहिए परिताप फला, परिताप को देने वाला है। परिताप कहते हैं दुख को, पीड़ा को, क्लेश को, संताप को। यहां परिताप शब्द से स्पष्ट किया है। और ते वे कौन? जाति, आयु और भोग। जिस मनुष्य जाति को या पशु जाति को या पक्षी जाति को विभिन्न योनियां हैं, जिस योनि को आत्मा प्राप्त करता है, उस योनि को यहां पर जाति शब्द से स्पष्ट किया है। और जैसी जाति प्राप्त होगी उस जाति के अनुरूप ही फल प्राप्त होगा, और उस जाति के अनुरूप ही आयु प्राप्त होगी। आयु और भोग जाति के अनुरूप प्राप्त होते हैं। इस बात को हमने 13वें सूत्र में अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया। तो कहते हैं ते वे दो, वो जो तीनों फल है, जाति, आयु और भोग, आह्लादित करने वाले हैं, आनंदित करने वाले हैं। उस जाति से, उस आयु से, उस भोग से व्यक्ति आह्लादित होता है। जाति का मिलना
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आत्मा विभिन्न योनियों को प्राप्त करता है। किस योनि में जाने से उस आत्मा को सबसे अधिक आनंद मिलता है, सबसे अधिक सुख मिलता है, उस जाति से ही उसको एहसास हो जाता है कि यह जो जाति है, ये जो जन्म मेरे को मिला है, उससे व्यक्ति को ये स्पष्ट होता है इसमें मेरे को आनंद मिलेगा। और जो आयु है, आत्मा जितनी अधिक आयु को प्राप्त कर लेता है उसको उतना ही अधिक आनंद मिलता है। कहने को तो कोई कह सकता है कि बस अब जीना नहीं है, पर अंतरात्मा से, अंदर से जब मन से व्यक्ति समझता है, वो यही समझता है कि बस मैं और जीऊं। आयु से भी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और भोग, जितने अधिक व्यक्ति को भोग प्राप्त होते हैं, उन भोगों को पाकर के व्यक्ति सुखी होता है, आनंदित होता है, क्योंकि वो सुख के साधन है वो भोग। चाहे वो धन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, किसी भी प्रकार के साधन क्यों ना हो, वो साधन ही उसके लिए भोग है, क्योंकि उससे उसको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए कहते वे जो जाति, आयु, भोग, ये तीनों जो फल है वो सुख देने वाले होते हैं। किस स्थिति में? पुण्य के कारण से। यदि आत्मा ने पुण्य किया है, अच्छा कर्म किया है, सत्य से, न्याय से युक्त कर्म किया है, यदि उसके कर्म पुण्य हैं, अच्छे हैं, उस स्थिति में उसको जो जाति मिलती है, जो आयु मिलती है, जो भोग मिलता है, वो सुख कारक होता है। यदि इसके विपरीत, यदि उसने अपुण्य किया है, पाप किया है, उस स्थिति में उसको जो जाति मिलती है, उस जाति से दुख मिलता है, और उसके साथ में जो आयु मिलती है वो भी दुखदाई होती है, और उसका जो भोग है वो भी दुखदाई है। जाति, आयु, भोग, ये तीनों फल दुखदाई तब बनते हैं जब उसके पीछे कर्म अपुण्य होते हैं, पाप होते हैं। इसलिए कहा महर्षि पतंजलि ने पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। पुण्य कारण वाला है तो सुखदाई है, और अपुण्य कारण वाला है तो दुखदाई है। ते आह्लाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। यह 14वां सूत्र है। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या की। वो कहते हैं ते, सूत्र में जो ते शब्द आया है उसका अर्थ समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जन्म आयुर्भोग, जन्म आयुर्भोगाः। यहां जन्म शब्द जाति के लिए आया है। जन्म आयुर्भोगाः, ये जो जन्म है, चाहे वो मनुष्य जन्म हो, चाहे वो पशु जन्म हो, चाहे वो पक्षी जन्म हो, किसी भी योनि में जो आत्मा जन्म ले रहा है वो है जाति। आयु उसी जन्म के अनुरूप, उसी जाति के अनुरूप आयु प्राप्त होगी, और जैसी जाति है उस जाति के अनुरूप भोग प्राप्त होगा। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं ते का अभिप्राय है जन्म आयुर्भोगाः। जन्म, आयु और भोग पुण्य हेतुकाः। यदि पुण्य कारण वाले हैं
ये तीनों फल यदि पुण्य कारण वाले हैं तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं सुख फलाह, ये सुख फल वाले होते हैं, ये सुख रूप होते हैं। यानी पुण्य कारण वाले हैं तो सुख रूप होते हैं। कोई भी आत्मा केवल पुण्य नहीं करता है, कोई भी आत्मा केवल अपुण्य पाप नहीं करता है। जिस आत्मा का जन्म होता है वो जन्म किसी भी रूप में हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी आत्मा का केवल पुण्य नहीं होते हैं और केवल पाप नहीं होते हैं। इसको थोड़ा और समझने का प्रयत्न करना। कोई व्यक्ति 100% पुण्य नहीं करता यदि वो जन्म ले रहा है तो जन्म लेने वाला कोई भी आत्मा 100% पुण्य नहीं करता, जन्म लेने वाला कोई भी आत्मा 100% पाप नहीं कर सकता। हां, पुण्य अधिक कर सकता है, पाप कम कर लेगा, अथवा पाप अधिक करेगा, पुण्य कम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पाप करने वाला केवल पाप करता हो और पुण्य नहीं करता हो। पापी व्यक्ति, जिसको आप अत्यंत पापी क्यों ना कहे, अत्यंत निकृष्ट क्यों ना कहे, किसी को नहीं छोड़ता, सबके प्रति अन्याय करता है, सबकी हिंसा करता है, चोरी करता है, जो भी गलत काम हो सकते हैं वो सब करता है। ठीक है, हो सकता है, लूटने का ही काम करता है, परंतु कुछ तो पुण्य अवश्य करता है। अपने लोगों के प्रति तो वो पाप नहीं करता, अपने लोगों के प्रति यदि वो व्यक्ति 2, 4, 5, 6, 10 लोगों के साथ रहता है और मिलकर के पाप करता है, और जिन लोगों के साथ मिलकर के पाप करता है उनके साथ में वो पाप नहीं कर पाता, नहीं तो उन लोगों का आपस का विश्वास नहीं बन पाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो गैंग के लोग होते हैं, जो समूह के रूप में, समुदाय के रूप में रह करके जो गलत काम करते हैं, वो आपस में न्याय से, सत्य से युक्त होते हैं। देखो, धोखा नहीं देंगे हम, आपस में धोखा नहीं देंगे। जो कहा है वो वैसा ही करना है हमको, नहीं तो हम मिलकर के नहीं रह पाएंगे। उन सबको मिलाकर के रखने के लिए उनको मजबूरन सत्य का आचरण करना होगा, न्याय का आचरण करना होगा। यदि आपस में भी वो ऐसा करेंगे तो उनका समूह नहीं रह पाएगा। वो जो बड़े बड़े गलत काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। यानी आपस में गलत नहीं करते, अन्यों के साथ करते हैं। यदि उनके अपने और खून के रिश्ते के लोग हों, पति, पत्नी, बच्चे, उनके साथ तो गलत नहीं करेंगे, औरों के साथ कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय है, कोई भी व्यक्ति 100% पाप कभी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति 100% असत्य आचरण नहीं कर सकता। वो सदा असत्य आचरण कभी नहीं कर पाएगा, उसे सत्याचरण तो करना ही होगा, उसे न्यायाचरण करना ही होगा, उसे अहिंसा का पालन करना ही होगा, उसको अच्छे कर्म करने ही होंगे। इसलिए 100% गलत नहीं कर सकता, और कोई 100% अच्छा इसलिए नहीं कर सकता
क्योंकि उसका जन्म हुआ है तो अविद्या के कारण से हुआ है। जन्म के पीछे अविद्या है, क्लेश है, और क्लेश युक्त व्यक्ति सदा 100% सत्याचरण नहीं कर सकता। हां, जब वो योग को अपने जीवन में धारण करता है, योग को अपने जीवन में धारण करता है, योगाभ्यास करता है, एक स्थिति में जाकर के जब वो पूर्ण रूप से 100% सत्याचरण करता है, तो उस सत्याचरण के अनुसार, उस 100% अच्छा करने के कारण से वो निष्कामी बनता है, वो सकामता से ऊपर उठता है, तब जाकर के वो मुक्ति के अधिकारी बनता है। लेकिन उस सकाम से ऊपर उठने से पहले तक तो वो गलत कर चुका है। अपने पूरे जीवन में कहीं ना कहीं अविद्या से ग्रस्त रहेगा। यदि कोई व्यक्ति रागी है, रागग्रस्त है, तो वो राग ईश्वर की दृष्टि से गलत है, मुक्ति की दृष्टि से गलत है, समाधि की दृष्टि से गलत है। भले ही वो लौकिक दृष्टि से अच्छा हो, लौकिक दृष्टि से वो अच्छा हो सकता है, पर मुक्ति की दृष्टि से, समाधि की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से वो अनुचित है। और जब सकाम से ऊपर उठता है, सकामता से ऊपर उठ करके निष्कामी बनता है। निष्कामी जन्म से कोई नहीं बनता, जन्म से ही होश आते ही वो निष्काम कर्म करने लग जाए, ऐसा कभी किसी के साथ ना हुआ है। वो जन्म लिया ही है उस सकामता के कारण से। और जैसे ही वो भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, वो राग जग जाता है। उस राग से युक्त होकर के वो भूख और प्यास को मिटाता है। और समाधि की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से वो राग हानिकारक है, उस दृष्टि से वो गलत है, अनुचित है, पर वो कर सकता है। उसके किए बिना वो भूख और प्यास को मिटा नहीं सकता। और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा और जैसे जैसे विद्या को प्राप्त करेगा, तब जाकर के वो तत्वज्ञान को पाकर के ही निष्कामी बन सकता है। और तत्वज्ञान से पहले वो सकामी रहता है, और सकामी व्यक्ति केवल 100% पुण्य नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से यहां पर ये जो बात कही है, पुण्य हेतु का, जो पुण्य कारण वाले हैं, जाति, आयु और भोग, वो सुख रूपी फल को देने वाले होते हैं, वो सुख फल होते हैं। तो यहां पर जो पुण्य कारण बताया है वो केवल पुण्य नहीं है, इस बात को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।